जयराम जी की। ये साहित्य में नदी संस्कृति गोष्ठी का तृतीय भाग है। इसमें हम नए भारत का साहित्य पुस्तक के बारे में परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी का वक्तव्य सुनेंगे। नए भारत का साहित्य कैसा हो, इसकी चर्चा इस बार के दिल्ली विश्व पुस्तक मेला से आरंभ होकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिथि गृह होते हुए इस गोष्ठी तक आ पहुंची है। इससे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आइए आदरणीय बादल जी को सुनते हैं। गोष्ठी संपन्न हुई और आपको जानकर आनंद होगा कि उस भाग्यनगर में 18 प्रांतों के 63 वरिष्ठ साहित्यकार विद्वान उपस्थित थे। आज अपनी इस देवभूमि की संगोष्ठी में अभी तक 11 प्रांतों से 42 विद्वत साहित्यकार भाई और बहन यहाँ पधारे। कई ट्रेनें लेट हैं। हमें लगता है कि दोपहर के सत्र में एक 5 प्रांत और बढ़ने वाले हैं जिनकी हमारे पास सूचना है। तो आज इस संगोष्ठी में हम नए भारत का साहित्य, जब हम नए भारत की बात करते हैं तो बात शुरू होती है ज्ञान परंपरा से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है उस परंपरा को लेते हुए और वर्तमान का भारत 2014 से लेकर 2023 इस बीच में जो परिवर्तन हुए हैं उन सबको समाहित करते हुए ज्ञान परंपरा का आधार मानकर, क्योंकि वो तो अपनी परंपरा है, वो अपना आधार है, वो अपना मूल है, उस मूल को लेकर के इसके बाद से भारत में जो परिवर्तन हुए हैं, मन में कभी संकोच होता था, अरे हम तो भारत में हैं, जरा बाहर जाकर के अपने आप को अच्छा लगता था। अब भारत बदल गया है। अब हम कहते हैं बड़े स्वाभिमान के साथ कि नहीं, हम भारत के बाहर नहीं हैं, अब तो भारत के अंदर रह करके पूरे विश्व को संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नए भारत का साहित्य है और इस नए भारत के साहित्य विशेषांक में जो अभी आपके समक्ष उपस्थित होगा, लोकार्पित होगा, इसके बाद आप उसको देख सकेंगे। इसमें 67 विद्वानों के आलेख सम्मिलित हैं और जो परंपरा है आज का जो नव भारत आप देख रहे हैं वो सबके सब इस विशेषांक में समाहित है। तो इन 67 विद्वानों के आलेख 440 पृष्ठों में समाहित हैं और इसका मूल्य है मात्र 300 रुपये। तो जिन विद्वानों के उसमें आलेख हैं वो तो उनको मिलेंगे ही। हम भी अगर देखेंगे तो हमारा मन भी बड़ा आनंदित होगा। तो जो मन में कभी कभी विस्मय बोध होता था, भारत के बाहर, भारत के अंदर, भारत की परंपरा, पश्चिम की परंपरा, इसको अगर हम देखेंगे तो जानेंगे कि भारत का नया साहित्य और नया भारत अद्भुत है। आइए हम उसके साक्षी बने। बहुत धन्यवाद।